राम राम भाई सारे आने। आज के दिन हम लोग देखते हैं कल के दिन के लिए एनालिसिस क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जिससे हमें 5 से 7% की इजी प्रॉफिट हो पाए। उससे पहले गाइस हमें फटाफट से सब्सक्राइब करना लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रेड्स देते आ रहे हैं। अभी जैसे मैंने निफ्टी आईटी का आपको मैंने एक वीडियो बना के बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपके पैसे डबल हो सकते हैं, ये स्टॉक्स खरीद दो। वो सारे स्टॉक्स अभी उस लेवल से कितना भाग चुके हैं, कम से कम 20-20 25-25% ऑलरेडी भाग चुके हैं। ठीक है, तो अभी जल्दी करके एंटर मत करना, थोड़ा सा अगर उसके अंदर उन स्टॉक्स में डिप आता है तभी बाय करना। अभी बात करते हैं हम लोग गाइस कल के लिए हमें इंट्राडे में क्या ट्रेड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस कि इंडाइस जो मुझे पसंद आ रही है वो है निफ्टी फार्मा की। ठीक है, तो फार्मा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बेसिकली जब भी हम लोग देखते हैं ना, तो ये देखो वन डे टाइम फ्रेम पे जब भी हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाई स्पीड में ऊपर गया, काफी टाइम से कंसोलिडेट नहीं कर रहा था। एक सिंगल मूव जब सीधा सीधा देता है ना गाइस, तो उसके बाद क्या होता है, कंसोलिडेशन जरूरी होता है। अगर ऐसे ये साइड में नहीं जाएगा ना, तो उसका मतलब हमें दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता इतने बड़े मोमेंटम को, वो भी बड़ी बड़ी इंडाइसिस के अंदर। ठीक है, तो हम लोग को इसका के अंदर क्या यूज करना है, हमें इसको मोमेंटम के जैसे यूज करना है, क्योंकि ये अब क्या है, स्प्रिंग के जैसा काम करेगा। ठीक है, स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओगे और जितने समय तक दबाओगे ना, जब छोड़ोगे तो उतनी स्पीड से कूदेगी। ओके, सिमिलरली यही चीज होगी स्टॉक्स के साथ। तो हम लोग देख लेते हैं गाइस, ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फार्मा के अंदर क्या हो रहा है। जब भी इस लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग देगा ना गाइस, तो ये चीज समझ लो आप, इसके अंदर हमें काफी अच्छा मोमेंटम आने के चांसेस बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके अंदर कौन सा स्टॉक ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक जो सिलेक्ट करके रखा है वो है हमारा निफ्टी के अंदर क्या कहते हैं, सन फार्मा। ठीक है, हमारे निफ्टी का भी एक पार्ट है और काफी अच्छी खासी वैल्यूएशन रखती हुई कंपनी है। यहाँ पे आप लोग देखो गाइस, वन डे टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है ना, उसके ऊपर अभी तक कोई भी क्लोजिंग दी नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग 1 आवर के ऊपर भी चले जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है गाइस, कि एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर से रिजेक्शन आया था और उसके ऊपर कभी भी क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, जब भी ये वाले लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, 15 मिनट में भी सिमिलर चीज हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जिस भी टाइम के ऊपर हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, इस लाइन के ऊपर जो है 1843 का लेवल, उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग मिलती है गाइस, तो हमें डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग का सोच सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, जहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है एक इनसाइड बार कैंडल दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपको ना दिख रही हो तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये है इनसाइड बार कैंडल की एक फॉर्मेशन है, ये उसका हाई है और ये वाली कैंडल का लो है। ठीक है, इसी कैंडल के बीच में ये घूमते हुए सारे इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं, सॉरी सारे कैंडल सिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो इनसाइड बार कैंडल का लॉजिक क्या होता है गाइस, जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना, तो उतना का उतना ही मोमेंटम ये अपर साइड पे या लोअर साइड के ऊपर देता है। तो अगर हम लोग मेजर भी कर ले गाइस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमारा मूव निकल के आता है कुछ 2-2.5% के आजू बाजू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कितना दिखाई दे रहा है, 1895 का लेवल, जो यहाँ से 2.5% ऊपर दिखाई दे रहा है, जहां से हम लोग एंटर करने वाले उस लेवल से। ठीक है, मतलब 2.5% का प्रॉफिट इसके अंदर इजीली हो सकता है। एक आध दिन आपको अगर कैश एंड कैरी करना पड़े तो कर लीजिएगा। ओके, दूसरी एक चीज मुझे अच्छी क्या दिखाई दे रही है गाइस, तो यहाँ पे देखो ये इतना अच्छा टाइट कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है ना, कि मतलब बात मत पूछे यार। मुझे ऐसे कंसोलिडेशन वाले पार्ट्स जो है वो बहुत पसंद आते हैं। क्यों? एक ही रीजन की वजह से गाइस, क्योंकि जितना ज्यादा कंप्रेस करेगा ना ये, उतना ही ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगा। ओके, तो अभी दूसरा एक स्टॉक देख लेते हैं गाइस, जो है हमारा डाबर। डाबर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी 2 बार लिख दिया मैंने, क्या दिमाग चल रहा है मेरा। ठीक है, तो डाबर के अंदर एग्जैक्टली हमें क्या दिखाई दे रहा है गाइस, तो ये देख लीजिए, काफी अच्छी तरीके से इसने मोमेंटम दिया है। ये यहाँ पे जो पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रही है ना गाइस, अगर आपको ना पता चल रहा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक हेड एंड शोल्डर की, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पैटर्न हमें दिखाई दे रही है। ये लाइन में वाइट कर देता हूँ आपको ताकि पता चल जाए। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की जो पैटर्न है, उसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और उसके ब्रेकआउट देने के बाद क्या कर रहा है, ऊपर की साइड पे ये सस्टेन करने का ट्राई कर रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं लेवल्स। अगर लेवल की बात करेगा इस, तो ये वाला लेवल जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा जोन। ठीक है, जब भी हम लोग इन्वर्टेड की बात करते हैं ना, अगर ये बड़ी बड़ी विक्स वाला दिख रहा हो, तो वो जोन को हम लोग कंपैरेटिवली क्या करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस थोड़ा थोड़ा दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि उस लेवल के अंदर से कभी भी लिक्विडिटी आने के चांसेस बन जाते हैं। ओके, ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स रहेंगे, तो मैं अभी आपको सिखाने नहीं बैठूंगा, नहीं तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है गाइस हमें, यहाँ पे देख लो आप, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पैटर्न आई और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने यहाँ पे वापस आ रहा है। अगर ये इस लेवल के ऊपर से या फिर इस लेवल के ऊपर से, इन दोनों में से कोई भी लेवल के ऊपर से अगर ये बाउंस बैक फिर से करता है गाइस,
मैं आपको सजेस्ट करता हूँ ये वाले लेवल्स, ठीक है। अगर ये वाले पॉइंट के ऊपर आके अगर ये बाउंस बैक कर रहा है 655 के लेवल के ऊपर आता है और बाद में बाउंस बैक करता है guys, तो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इस तरह से कुछ। ओके, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। क्यों, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको क्यों प्रेफर कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग चले जाए निफ्टी एफएमसीजी के अंदर, ठीक है, तो एफएमसीजी में भी हमें सिमिलर चीज देखने को मिल रही है गाइस, ठीक है। एफएमसीजी का मैंने जो पहला टारगेट दिया था, ये मैंने कुछ दिया था अराउंड 6-7 महीने पहले। मैंने आपको बताया था कि एफएमसीजी का जो स्टॉक रहेगा गाइस, वो यहां तक जाएगा इंडाइस, ठीक है। 63,500 का मैंने आपको लेवल बताया हुआ था, वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, मतलब हमारा पहला टारगेट अचीव हो चुका है इंडाइस के अंदर, ठीक है। तो कुछ लोग कहेंगे भैया एक टारगेट अचीव हो गया तो क्या हम लोग निकल जाए एफएमसीजी के स्टॉक से? बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा गाइस, भागते हुए घोड़े को कभी भी जल्दी नहीं निकलना है। आप उसके अंदर बैठिए, आप उसके अंदर और ट्रेड करिए। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं एफएमसीजी के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम के लिए वेट करके उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस, तो निफ्टी जो है वो बहुत सिमिलर लेवल्स के ऊपर चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो मुझे इतना ज्यादा कुछ खास इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा, ठीक है। गैप फिलिंग थियरी हमारी कंप्लीट हो गई थी, यहाँ से बाउंस बैक किया था जो मैंने लास्ट वीक आपको बताया था उस हिसाब से। अभी ये अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं गाइस, तो क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी में सिमिलर चीज हमें दिखाई दे रही है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, बाद फिर से नीचे आ गया ये रेड कैंडल के साथ। अभी फिर से इसको क्या किया है, एंगल्फ करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी क्या कहते हैं अच्छी खासी कोई पैटर्न या फिर कोई सिस्टम हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। ओके, जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है, ये डबल बॉटम के लिए बाय किया हुआ है इन लोगों ने, तो डेफिनेटली इसको हम लोग कैरी ऑन करेंगे, लेकिन न्यू पोजिशन इसके अंदर नहीं बनाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे डबल बॉटम का ब्रेकआउट देख के हमने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी लास्ट वीक के अंदर। यहाँ पे गैप फिलिंग का मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी वो किस लिए की थी वो भी आपको बता देता हूँ मैं। अरे कहाँ गया यार, ये ठीक है। तो अगर हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, आपको लगेगा कि ये क्या भैया ने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये डबल बॉटम जो है उसका ब्रेकआउट देगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला हमारा जो गैप है वो फिल हो जाएगा, जो हमारा गैप ऑलरेडी फिल दूसरे ही दिन सुबह को ये वाली फर्स्ट कैंडल के अंदर फिल हो गया था, ठीक है। तो ये कोई ब्रेकआउट के लिए ट्रेंड लाइन नहीं थी, ये आपको एक ट्रेंड दिखा रहा था कि ये अपर ट्रेंड में चल रहा है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है गाइज, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल।